हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू आशीष बंसल एलिट एकेडमी। कल की क्लास में अपन सम स्पेशल इंटीग्रल्स कर रहे थे, तो अभी उसका कुछ फॉर्म बचा है तो वो और देख लेते हैं अपन। तो ये फॉर्म है इंटीग्रल ऑफ द फॉर्म इस टाइप का कि ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस वन होगा और नीचे एक्स की पावर फोर प्लस वन, नीचे प्लस ही होना चाहिए, या फिर ऐसा भी चलेगा एक्स की पावर फोर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वन। हाँ, ये एक्स स्क्वायर प्लस या माइनस का वो चलेगा, या फिर आप ये कह लें ऊपर एक्स स्क्वायर प्लस माइनस ए होना चाहिए, नीचे एक्स की पावर फोर प्लस ही होने चाहिए और यहाँ जो भी टर्म है इसका स्क्वायर होना चाहिए। अगर ऐसा है तो आप हमेशा पूरी इक्वेशन को एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे। अब कैसे करेंगे, क्या करेंगे, वो मैं क्वेश्चन से ही लेता हूं आपको। एक्स स्क्वायर माइनस वन अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस वन डी एक्स। सबसे पहले तो ये फॉर्म पहचाना, नीचे एक्स की पावर फोर प्लस वन देखते से ही थोड़ा बहुत इस फॉर्म की तरफ दिमाग जाता है, और ऊपर एक्स स्क्वायर माइनस वन है। ठीक है, तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे, तो डिवाइडिंग डिवाइडिंग हमेशा ये स्टेप है, स्टैंडर्ड फॉर्म है। डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो एक्स स्क्वायर से डिवाइड करेंगे तो ये क्या आ जाएगा, वन। ये हो जाएगा वन बाय एक्स स्क्वायर, और नीचे हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर। अच्छा, नीचे हमेशा आपका ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बनेगा। तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के कुछ कुछ फॉर्मूले होते हैं। ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर के एक तो होता है ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी, और एक होता है ए माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस टू ए बी। तो आप ये याद कर लें, अगर ऊपर माइनस है तो ये वाला मतलब न्यूमरेटर में माइनस है तो ये वाला फॉर्मूला लगाएंगे, और न्यूमरेटर में प्लस है तो ये वाला लगाएंगे। ठीक है, अब जैसे न्यूमरेटर में माइनस है तो माइनस है तो कौन सा वाला लगाएंगे, ये वाला ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। तो ये आपका क्या हो जाएगा, देखो एक्स स्क्वायर, ये था वन माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन बाय एक्स स्क्वायर था ना, ए प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस टू ए बी। ठीक है ना। अब आपका ये इसका डिफरेंशिएशन ये हुआ ही करेगा, ये स्टैंडर्ड फॉर्म इसीलिए है। तो ये इसको टी पुट करा, एक्स का वन, वन बाय एक्स का डायरेक्टली रटा हुआ है, वन बाय एक्स स्क्वायर होता है माइनस में डी एक्स इज इक्वल टू डी टी। तो ऊपर वाला तो आपका डी टी हो जाएगा, और नीचे वाला टी स्क्वायर माइनस टू, टू बोले तो रूट टू का स्क्वायर। तो ये हो जाएगा वन बाय टू ए लॉग ऑफ एक्स माइनस ए यानी टी माइनस रूट टू अपॉन टी प्लस रूट टू प्लस सी। तो वन बाय टू रूट टू लॉग ऑफ टी का मतलब क्या था, एक्स प्लस वन बाय एक्स माइनस रूट टू अपॉन एक्स प्लस वन बाय एक्स प्लस रूट टू। एलसीएम ले लें आप, और एक्स कैंसिल हो जाएगा एलसीएम लेने के बाद। ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस वन माइनस रूट टू एक्स, एक्स कैंसिल हो रहा है, और यहाँ एक्स स्क्वायर प्लस वन प्लस रूट टू एक्स। ये फाइनल आपका आंसर हुआ। ठीक है, तो ये आपका एक स्टैंडर्ड फॉर्म है। अच्छा देखो, अब नेक्स्ट है एक्स स्क्वायर प्लस फोर अपॉन एक्स की पावर फोर प्लस सिक्सटीन। देखो ये भी वही फॉर्म हो गया है, एक्स की पावर फोर प्लस वन देखते से ही आता था, और यहाँ मैंने कहा था इस चीज का स्क्वायर हो, जो और लिख के कहा था, तो भी वही फॉर्म है। तो इसलिए डिवाइडिंग, फिर से डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर। तो यहाँ क्या हो जाएगा, वन प्लस फोर बाय एक्स स्क्वायर, और यहाँ क्या बचेगा, एक्स स्क्वायर प्लस सिक्सटीन बाय एक्स स्क्वायर। अब नीचे ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बन रहा है, इस बार प्लस है, तो कौन सा फॉर्मूला लगाऊंगा, वन प्लस फोर बाय एक्स स्क्वायर तो है ही, ए माइनस बी का होल स्क्वायर यानी एक्स माइनस फोर बाय एक्स का होल स्क्वायर, ये फोर बाय एक्स का स्क्वायर है ना, और माइनस लगाया तो प्लस टू ए बी, टू ए इंटू फोर बाय एक्स। तो ये कैंसिल हो गया, तो फाइनली आपका आ गया वन प्लस फोर बाय एक्स स्क्वायर डी एक्स अपॉन एक्स माइनस फोर बाय एक्स का होल स्क्वायर प्लस एट। अच्छा, अब मैंने कहा था इसका डिफरेंशिएशन मिल ही जाया करेगा, आपको कुछ नहीं करना, बाय डिफॉल्ट ही मिलेगा। तो x का वन होता है, वन बाय एक्स का माइनस वन बाय एक्स स्क्वायर होता है, तो प्लस हो जाएगा फोर बाय एक्स स्क्वायर dx इज इक्वल टू dt। तो क्वेश्चन आपका बन गया dt अपॉन
टी स्क्वायर प्लस 8 यानी 2√2 का स्क्वायर। तो सम स्पेशल बन गया। मतलब फाइनली आपका सम स्पेशल बन जाया करेगा, लेकिन ये इसके स्टैंडर्ड फॉर्म्स चल रहे हैं, ठीक है। अच्छा, अब एक है जिसमें गलती होने के काफी चांसेस हो जाते हैं। ऊपर कुछ भी नहीं है, नीचे x की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1। अच्छा, नीचे वाला देख के तो तुम्हें एकदम से सपना आ रहा है वो वाला फॉर्म होना चाहिए, और कोई सा हो भी नहीं रहा। तो इसके लिए ऊपर क्या होना चाहिए था? या तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 होना चाहिए था, लिख दिया। या तो एक्स स्क्वायर माइनस 1 होना चाहिए था, लिख दिया। लेकिन ऊपर तो 1 है, यानी एक्स स्क्वायर वेरिएबल तो होना ही नहीं चाहिए। ये लो भाई, माइनस कर दिया, लेकिन इसका मीनिंग तो 2 हुआ। इक्वेशन तो बैलेंस होनी चाहिए। ये लो। अब फाइनली आप 1 को इतना तामझाम लिख सकते हो, ठीक है। तो फिर इसके बाद आप ये अलग अलग कर लें। अब ये 1/2 एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अलग, माइनस 1/2 एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx अलग। ये कायदे से दो क्वेश्चन हो गए, दोनों में डिवाइडिंग न्यूमरेटर एंड डिनोमिनेटर बाय एक्स स्क्वायर दोनों में। तो ये हो जाएगा 1/2 1 प्लस 1/x स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx, माइनस 1/2 1 माइनस 1/x स्क्वायर, और यहाँ क्या हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 1 प्लस 1/x स्क्वायर dx, ठीक है। अच्छा, अब आप देखें यहाँ पर वही ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, लेकिन 1 में मत लगाना, 1 कांस्टेंट है, उसको अलग से रहने देना। ए प्लस बी का ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर लगाएं, प्लस है तो माइनस वाला, और यहाँ माइनस है तो प्लस वाला, यानी कैसे हो जाएगा? नीचे आप देखें ध्यान से, तो 1/2 1 प्लस 1/x स्क्वायर था, और वहां एक्स स्क्वायर प्लस 1/x स्क्वायर में लगा रहा हूँ एक्स माइनस 1/x का होल स्क्वायर, a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab, 2x इंटू 1/x और प्लस 1 था, है ना, माइनस 1/2, और ये 1 माइनस 1/x स्क्वायर था। तो ये हो जाएगा, यहाँ माइनस है तो प्लस वाला लगाना पड़ेगा, यानी x प्लस 1/x का होल स्क्वायर, मतलब a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab और प्लस 1 तो था ही। ये कट गया, ये कट गया। तो देखो, आप x माइनस 1/x को t पुट कर दें, यहाँ पर भी वही होगा, x प्लस 1/x को u पुट कर दें, तो वहां उसका डिफरेंशिएशन मिलना ही पड़ेगा। ये स्टैंडर्ड फॉर्म है तो मिलेगा ही मिलेगा। मतलब ऐसा नहीं है कि सर ये तो किस्मत से मिल गया, ऐसा कभी नहीं होगा, ये मिलेगा ही। अगर आपने फॉर्म पहचान लिया है तो ये मिलेगा ही मिलेगा। तो ये आपका आ गया हाफ dt अपॉन टी स्क्वायर प्लस 3 बोले तो √3 का स्क्वायर, और माइनस हाफ dt अपॉन टी स्क्वायर माइनस 1, तो टी स्क्वायर माइनस 1 का स्क्वायर। देखो दोनों में सम स्पेशल लग रहा है, बस ये ध्यान रखना, सॉरी टी नहीं यू होगा, तो ये यू स्क्वायर माइनस 1 स्क्वायर, ठीक है। तो फाइनल आंसर एक्स में लिखना जरूरी है, ठीक है। अच्छा, इसमें एक गलती क्या हो सकती है, एक्स स्क्वायर अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 है। अब आप देखें यार, एक्स की पावर 4 प्लस 1 देखते से तो सपना आ रहा है वही वाले फॉर्म का, तो उसके लिए एक्स स्क्वायर प्लस 1 या माइनस 1 होना चाहिए था, तो सर प्लस माइनस 1 कर दो। लेकिन उससे ये होगा, चलो प्लस 1 करा तुमने, ए फॉर्म बन गया, लेकिन माइनस 1 अपॉन ये फिर अटक गए। तो फिर से वही वाला काम, आप दोनों फैक्टर लिख दो, जो दोनों होने चाहिए था वो दोनों लिख दो। इस बार एक्स स्क्वायर बचाना है, काटना नहीं है, तो प्लस कर दिया, तो 1 तो कट गया, लेकिन इसका मतलब 2x स्क्वायर था, मुझे तो एक्स स्क्वायर चाहिए था, तो ये लिख दिया। मतलब फाइनली मैंने दो क्वेश्चन बन जाते हैं ये फाइनली, और कुछ नहीं है। ये एक्स स्क्वायर प्लस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx प्लस हाफ एक्स स्क्वायर माइनस 1 अपॉन एक्स की पावर 4 प्लस 1 dx, ठीक है। तो वही एक्स स्क्वायर से डिवाइड दोनों में, ठीक है। आगे का मैं नहीं कर रहा हूँ क्योंकि कर चुका। और फिर भी आप किसी भी क्वेश्चन का आगे का जा रहे हैं, कोई नया क्वेश्चन डाउट में है, तो आप सब लोग मुझसे पूछ सकते हैं, जो भी देख रहा है ये वीडियो, ठीक है। क्वेश्चन रूट ओवर कॉटेक्स। देखो, कॉटेक्स कॉटेक्स के रूट का तो सिर्फ कॉटेक्स का तो जानता था, रूट ओवर कॉटेक्स तो नहीं जानता।
जब कुछ पल्ले नहीं पड़ता तो उस चीज को टी पुट कर दो, रूट वाले को तो मैंने कहा ही था, तो कॉट एक्स को टी की जगह टी स्क्वायर क्योंकि रूट है। अच्छा फिर मैंने याद करो एक और चीज कही थी, अगर आप किसी को टी पुट कर रहे हो उसका डेरिवेटिव वहां पर नहीं है तो एक्स निकाल लिया करो इन टर्म्स ऑफ टी। तो एक्स क्या आ जाएगा तुम्हारा कॉट इनवर्स टी स्क्वायर, तो dx क्या आ जाएगा -1/1 प्लस टी की पावर 4 इंटू 2t। तो आप क्वेश्चन पे पहुंचे वापस, तो ये हो जाएगा -2t अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1, और ये तो आपका टी स्क्वायर यानी टी था, और ये टी टी तो हो ही गया। तो फाइनली आपका आ गया -2t स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1। अभी वाली चीज हो गई वही टी स्क्वायर अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1। तो टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर -1 होना चाहिए था, माइनस को बाहर ले लो, टी स्क्वायर प्लस 1 और टी स्क्वायर -1 होना चाहिए था। अच्छा इसमें तो किस्मत अच्छी है, टू टी स्क्वायर बचाना था, सीधे ही टू टी स्क्वायर बच गया, कुछ डिवाइड मल्टीप्लाई नहीं करना पड़ा, तो ये तो और फायदे की सौदा हो गया अपने लिए। बस अब ये दो क्वेश्चन में कन्वर्ट हो गया है, टी स्क्वायर प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 डी टी माइनस टी स्क्वायर -1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1 डी टी। ठीक है, अब दोनों में टी स्क्वायर से डिवाइड कर देंगे। समझ में आया आपको? ठीक है, काफी इजी है। ये क्वेश्चंस यहाँ पे छोड़ रहा हूँ मैं क्योंकि ये पुराने ही क्वेश्चंस है, पुरानी ही चीज है, फिर भी मैंने बोला कुछ भी डाउट है आप लोग मुझे पूछें, है ना, मुझे अच्छा लगेगा अगर आप लोग पूछेंगे तो। नेक्स्ट क्वेश्चन, रूट ओवर tan x प्लस रूट ओवर cot x। अच्छा इसमें तो लग रहा है या तो यार रूट tan x का भी वैसे ही करो, तो उसमें देखा जाए तो थोड़ा कितना बड़ा हो गया वो टी स्क्वायर में, फिर वो दो इक्वेशन बन गई, वैसे tan वाले के लिए बन जाएगी, बहुत लंबा हो जाएगा। तो थोड़ा सिंप्लीफाई करने की कोशिश करते हैं अपन। रूट tan x रूट cot x को 1/√tan x बोल सकते हो, एलसीएम लेके इसको tan x प्लस 1/√tan x बोल सकते हो। जब कुछ पल्ले नहीं पड़ता तो रूट वाले को टी स्क्वायर पुट करते हैं, और जब उसका डेरिवेटिव वहां पर अवेलेबल नहीं हो तो ऐसा कर लेते हैं, तो dx इक्वल टू 1/1 प्लस टी की पावर 4 इंटू 2t dt। देखो वही चीज कर रहा हूँ जो करते थे, कुछ अलग नहीं कर रहा हूँ, टी स्क्वायर प्लस 1 और ये 2t/1 प्लस टी की पावर 4 dt, और ये आपने टी स्क्वायर पुट किया यानी टी, ये कट गया। अच्छा किस्मत से इसमें तो और बहुत ज्यादा फायदा हो गया, देखो 2t² प्लस 1 अपॉन टी की पावर 4 प्लस 1, ये तो डायरेक्टली ही क्वेश्चन हो गया, जो पता लंबा जाने वाला था वो काफी इजी हो गया आपके लिए। समझ में आया? ठीक है, तो सम स्पेशल इंटीग्रल का एक फॉर्म कंप्लीट हुआ है ये आपका। अब आता है सम मोर स्पेशल इंटीग्रल्स। ठीक है ना, कुछ और आते हैं आपके इंटीग्रल्स। देखो वो जो तीन पढ़े थे ना फॉर्मूले, वो तीनों रूट में आ जाएंगे बस। dx अपॉन, मतलब अपने को वही सपना रखना है जो सम स्पेशल में रखते थे, एक्स स्क्वायर में इक्वेशन हो नीचे, है ना, तो उसका कोफिशिएंट 1 होना चाहिए, वही सब कुछ। अच्छा तो इसको देखें लेकिन ध्यान से, अगर a 1 होता तो ये साइन इनवर्स का फॉर्मूला है, तो ये साइन इनवर्स चलेगा। जैसे उसमें एक tan इनवर्स का था तो वो tan इनवर्स बाकी लॉग में हुए थे, इसमें भी बाकी लॉग में होने वाले हैं। dx अपॉन √x² माइनस a स्क्वायर, ये होता है log ऑफ x प्लस ऑल मतलब जो भी क्वेश्चन, ठीक है ना। और थर्ड फॉर्मूला dx अपॉन √a² प्लस x², ये भी होता है log ऑफ x प्लस ऑल मतलब जो भी क्वेश्चन, ठीक है। बल्कि ये कायदे से बहुत सिंपल हुआ, जो साइन जैसा दिख रहा है वो साइन इनवर्स एक्स बाय ए, और बाकी लॉग ऑफ एक्स प्लस होल। अच्छा देखो मैंने पिछली बार तुम्हें कहा था कि वो ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर और एक्स स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर में एक जैसा काम कर सकते हो, लेकिन इसमें नहीं कर पाओगे, क्यों, रूट है, इसलिए आपको जैसा फॉर्म है वैसा ही करना पड़ेगा, इसलिए सबके फॉर्मूले अलग से आपको याद होने चाहिए। ठीक है, अब अपन क्वेश्चन कर रहे हैं dx अपॉन अंडर रूट
9 माइनस 4x²। सबसे पहले तो देखते से ही सम स्पेशल समझ में आ रहा है, पावर 2 में इक्वेशन है, ऊपर कुछ नहीं है। 4 कॉमन ले लें, बस 4 यानी 2 कॉमन आया है, बस इतना ध्यान रखना, क्योंकि रूट में से आया है। लेकिन यहाँ पर 9/2 मत लिख देना, 9/4 माइनस x²। तो 1/2 dx अपॉन अंडर रूट 3/2 का स्क्वायर माइनस x²। तो ये आपका हो जाएगा 1/2 साइन इनवर्स a² माइनस x², साइन इनवर्स x/a यानी 3/2 प्लस c। तो हाफ साइन इनवर्स 2x/3 प्लस c। ठीक है, समझ में आया आपको? अच्छा, नेक्स्ट क्वेश्चन, dx अपॉन अंडर रूट 1 माइनस e की पावर x। ये तो अभी फिलहाल कुछ भी समझ में नहीं आ रहा, ये कौन सा है, ये सब्सटीट्यूशन क्या है क्या नहीं है। तो जब कुछ पल्ले नहीं पड़े तो जो चीज प्रॉब्लम देती है उसको टी पुट किया करो, टी और रूट है इसके t² पुट करो, फिर पता नहीं कुछ होगा क्या, देखते हैं। इसमें तो मैं भी थोड़ा सा डाउट में हूँ क्या होगा, देखते हैं। यहाँ e की पावर x का e की पावर x dx इज इक्वल टू 2t dt। अच्छा तुम बोलो यार वो सर आपने x नहीं निकाला, वो तो एक ही बात है, क्यों, dx इक्वल टू माइनस 2t अपॉन e की पावर x dx dt। लेकिन x वाले को अगर आप ला रहे हो तो यहाँ पूरा t में होना चाहिए, तो इस e की पावर x को 1 माइनस t² बोल सकते हो। तो माइनस 2t अपॉन 1 माइनस t² dt। ठीक है, अब आप क्वेश्चन पे पहुंचे वापस, dx की जगह तो आ गया माइनस 2t अपॉन 1 माइनस t², और इस पूरे को आपने t² पुट किया था यानी t। अरे ये तो बहुत ही लड्डू क्वेश्चन हो गया, ये तो बल्कि पुरानी एक्सरसाइज का क्वेश्चन हो गया, रूट भी नहीं बचा इसमें। तो ये 2 भी बाहर ले लो, dx अपॉन a² माइनस x² 1/2a लॉग ऑफ a प्लस एक्स 1 प्लस टी अपॉन 1 माइनस टी प्लस सी। तो माइनस लॉग ऑफ 1 प्लस टी बोले तो क्या है, रूट 1 माइनस सी की पावर एक्स अपॉन 1 प्लस रूट 1 माइनस, सॉरी यहाँ प्लस था यहाँ माइनस, ए की पावर एक्स प्लस सी। ठीक है, चलो ठीक है, अब थोड़ा सा एक बार क्विक रिवीजन करता हूँ सम स्पेशल का। देखो सम स्पेशल में क्या है, सबसे पहले आपका आता है ऊपर कुछ नहीं होगा, नीचे पावर 2 में इक्वेशन होगी, तो आपको सम स्पेशल का सपना आएगा। ठीक है, तो आप क्या करेंगे, x² का कॉफिशिएंट 1 है तो बहुत खुशी की बात है, नहीं है तो वो चीज कॉमन ले लें और 1 बना लें। फिर पक्के में dx अपॉन a² माइनस x² या dx अपॉन x² माइनस a² या dx अपॉन a² प्लस x² में से कोई सा फॉर्मूला बन जाएगा। लेकिन अगर पहले कहीं टी पुट हो रहा है तो आप टी पुट करेंगे नीचे, मतलब पावर 2 में, वो भी एल्जेब्रिक, ऐसे मतलब tan² x प्लस 1 ऐसा नहीं चलेगा, है ना, एल्जेब्रिक ही होना चाहिए। अगर ऐसा बन रहा है तो ही आप बनाएंगे, नहीं तो कुछ टी भी पुट हो जाएगा। अच्छा, अगर नीचे आपकी क्वाड्रेटिक इक्वेशन है ax² प्लस bx प्लस c, तो उसमें भी x² का कॉफिशिएंट पहले आप कॉमन लेके 1 बना लेंगे, और फिर मिडिल टर्म के मतलब x का कॉफिशिएंट का आधे का स्क्वायर प्लस और माइनस कर देंगे। तो एक तो स्क्वायर वाली टर्म बच जाएगी, एक कांस्टेंट, कांस्टेंट में कोई टेंशन नहीं होती, उसको तो रूट करके स्क्वायर कर दो, मतलब आपका 10 भी आता है तो रूट 10 का स्क्वायर। ठीक है, फिर नेक्स्ट फॉर्म आता है आपका ऊपर लीनियर नीचे क्वाड्रेटिक। तो ऊपर वाले का डिफरेंशिएशन जो है वो अपने को चाहिए होता है नीचे वाले की हेल्प से, तो नीचे वाले का डिफरेंशिएशन रफ में लिख लो, और वो कैसे भी क्रिएट करो ऊपर, है ना। जैसे मान लो ऊपर दिया है आपका 3x प्लस 1 करके, और नीचे दिया है 2x² माइनस 2x प्लस 7 कुछ भी दिया है, मतलब मुझे नीचे वाले का आ रहा है 4x, यहाँ है 3x, तो x ऐड नहीं करूंगा, पहले 3 कॉमन ले लूंगा, तो वो x प्लस 1/3 मान लो। तो अब 4x बनाना है, तो x को 4x तो आराम से बना सकता हूँ, 4 से डिवाइड 4 से मल्टीप्लाई। ठीक है, तो वो आपका बन जाएगा। फिर अपन ने नेक्स्ट फॉर्म पढ़ा था कि साइन और कॉस में पावर 2, 2 या इवन पावर बोलो, अगर ऐसा हो तो हमेशा cos² x से डिवाइड करेंगे, अगर वो पावर 4 है तो cos की पावर 4 से डिवाइड करेंगे, और देन एक ऊपर तो sec² x मिलना ही चाहिए, और बाकी जितनी भी टर्म है कांस्टेंट और tan में चेंज हो जानी चाहिए। तो अगर ऐसा हो जाता है तो tan x को टी पुट कर दो, तो sec² dx dt हो जाया करेगा। फिर आज की क्लास में अपन ने पढ़ा x² ऊपर प्लस या -1 हो, नीचे x की पावर 4 प्लस 1 हो, तो हमेशा x² से डिवाइड कर दो, और नीचे हमेशा a² प्लस b² बना करेगा, तो इसका फॉर्मूला होता है a प्लस बी का होल स्क्वायर माइनस 2ab या a माइनस बी का होल स्क्वायर प्लस 2ab।
ऊपर अगर प्लस है तो a माइनस बी का होल स्क्वायर वाला लगाओ, और ऊपर अगर माइनस है तो a प्लस बी का होल स्क्वायर वाला फॉर्मूला लगाओ। फिर अपन ने इसी में पढ़ा था फॉर्म कि ऊपर या तो कुछ नहीं है या ऊपर सिर्फ एक्स स्क्वायर है, तो मैंने कहा था दोनों फैक्टर लिख लो, और फिर अकॉर्डिंग टू रिक्वायरमेंट, यानी क्या चाहिए मुझे, 1 चाहिए तो सब्ट्रैक्ट कर दिया जो कि वेरिएबल हट जाए, एक्स स्क्वायर चाहिए तो ऐड कर दिया जो कि वेरिएबल बच जाए, और उसके बाद कांस्टेंट जो भी आ रहा होगा उससे डिवाइड कर देंगे। ठीक है, फिर अपन ने सम मोर स्पेशल में 3 फॉर्मूले पढ़े हैं, 3 फॉर्मूले जो पुराने 3 थे उन्हीं पर रूट लग गया, तो उसमें dx अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर जो था वो बिल्कुल साइन जैसा दिख रहा था, अगर a की वैल्यू 1 होती तो साइन इनवर्स होता, तो वो साइन इनवर्स x बाय a हो जाएगा आपका, बाकी लॉग ऑफ x प्लस जो भी है। ठीक है, फिर इस पे बेस्ड अपन ने 1-2 क्वेश्चन करे, थोड़े और करेंगे, वो अपन नेक्स्ट क्लास में करेंगे। ठीक है, समझ में आया आपको, है ना? और कोई भी आपको डाउट हो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स पे या मुझे मैसेज कर दें, और प्लीज मेरे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें, जो कि सारे आपको अपडेट्स मिलते हैं।